जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो नरेश अंकल जी का है और अंकल जी गुड़गांव से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी के लिखे शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। श्री नरेश खंडेलवाल की पत्नी जो 30 वर्ष से कुछ अधिक की रही होगी को ज्वर हो गया था। पता लगा कि उसे डेंगू ज्वर था और उसके गुर्दे प्रभावित हुए थे। गुड़गांव में चिकित्सकों ने उसका उपचार करने से मना कर दिया था क्योंकि उसके विषाणु की मात्रा केवल 10,000 थी, जैसे है अपर्याप्त था। मंगलवार को एक रक्त वाहिनी फट गई और रक्त प्रवाह को रोक पाने में असमर्थ चिकित्सकों ने उसे चिकित्सालय से मुक्त कर दिया। फिर उसे नोएडा के मैक्स चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। नरेश के भ्राता गुरुजी के भक्त थे। यह घटनाएं देखकर वह और उनकी पत्नी अत्यंत उद्दीन हुई और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य अनुयायी को फोन किया और पूछा कि क्या वह उस दिन मंगलवार को ही गुरुजी के दर्शन उनको समस्या से अवगत करा सकते हैं। उन्हें बताया गया कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं, वह अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। इस अवधि में मैक्स के चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बृहस्पतिवार को नरेश गुरुजी के पास गए। जैसे वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे वह अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि उनकी पत्नी डेंगू से पीड़ित है। गुरुजी का उत्तर स्वयं में थामना देने वाला था। डेंगू डेंगू की होंदा है, चल जा, कुछ नहीं होया उसनो। नरेश जैसे ही चिकित्सालय वापस पहुंचे उनकी पत्नी के विषाणु की संख्या प्रत्येक परीक्षण में ऊपर बढ़नी आरंभ हो गई। 12,000 से 30,000, 50,000, 1,00,000, 1,50,000 आदि। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके शरीर में उपचार की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई थी। चिकित्सालय में ही एक रात को वह चीखती हुई उठी। उसके आसपास सबने पूछा कि क्या हुआ। उसने स्वप्न देखा था कि 3 काले मनुष्य उसको खींचकर ले जा रहे थे और वह बचाने के लिए पुकार रही थी, किंतु उसके सब ओर खड़े हुए समूह में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसने गुरुजी को पुकारा, वह आए, यमदूत चले गए और वह बच गई। यह स्वप्न उसने 2 बार देखा और उसे प्रतीत होने लगा कि उसे गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है। केवल वह ही ऐसा कर सकते हैं। 1 सप्ताह में उसे चिकित्सालय से मुक्ति मिल गई और फिर उसके गुर्दे ठीक करने के लिए उसे डायलिसिस पर डाला गया। आज वह माँ, पत्नी और बेटी तीनों की भूमिका निभा रही है। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम नैनीताल से जगदीश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। है शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरु पर्वत की दवात में सागर रूपी स्याही भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग कर आपके गुण लिखें तो भी सरस्वती माँ असफल ही रहेगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरु जी स्वयं शिव हैं, तथापि जिसने भी गुरु जी के दर्शन किए हैं, थोड़े से समय के लिए ही सही, उसने वह आवरण देखा है जिसके पीछे गुरु जी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी कर्नल जोशी से ज्ञात हुआ और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा मन में जागृत हुई, क्योंकि उस समय मैं पारिवारिक समस्याओं के समाधान में
लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था। मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी को बताने के लिए यह लिखा, इब्ने आदम दुआ करे कोई, मेरे गम की दवा करे कोई। मेरा संदेश गुरुजी तक पहुंचा ही होगा। मुझे उनके दर्शन और उनके आशीष का सुअवसर प्राप्त हो गया। उनके कमल चरण स्पर्श करते हुए ऐसा लगा जैसे वह कह रहे हों, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह महापुरुषों की कसौटी है। उनके सानिध्य में साधारण मानव का मन भी उस आनंद सिंधु में गोते लगाने लगता है जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तपस्वी अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं। गुरुजी अंतर्यामी हैं और मेरा मानना है कि वह बिना कुछ व्यक्त किए ही मन की चाहत पूरी कर देते हैं। एक चेतावनी है, हमारी इच्छा पूर्ति तभी संभव है जब वह हितकारी हो। ऋषियों ने भगवत नाम को कल्प वृक्ष समान कहा है, पर गुरुजी और कल्प वृक्ष में अंतर है। कल्प वृक्ष से सब आकांक्षाएं पूर्ण होती है, गुरुजी केवल लाभान्वित करने वाली आशाएं पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत वह अन्य ग्रंथों में महापुरुषों के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, गुरुजी के व्यवहार एवं वाणी में वह 100% पाए जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुरुजी का जन्म पंजाब में हुआ। प्राचीन काल में पंजाब को शाश्वत प्रदेश कहा जाता था। न केवल महर्षि व्यास जिन्होंने वेदों की व्याख्या करी, पुराणों को संकलित किया, महाभारत और ब्रह्मसूत्रों की रचना करी, उनके जैसे ही अन्य महान ऋषियों ने इस धरती को सदा धन्य किया है। ईश्वर की इस महान और प्राचीन परंपरा की पावन धरती पर ही कलयुग में गुरु नानक देव और श्री चंद्र जैसे महानुभावों ने जन्म लेकर न केवल नवजन चेतना जागृत करी, अपितु उत्पीड़ित मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण किया। अब गुरुजी भी वही कर रहे हैं, यह मेरा विश्वास है। इस संसार में अनेक आदरणीय उपदेशक और प्रचारक हैं, किंतु मात्र विद्या को प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से दिए गए उपदेशों से मानवता का लाभ नहीं होता है। केवल प्रकाश का वर्णन करने से अंधेरा दूर नहीं होता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसके लिए सूर्य या लालटेन का वर्णन किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जिसमें इस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका है, वह संवेदना सहित आध्यात्म की ज्योत जलाकर मानव के अंदर की छिपी हुई ज्योत उजागर करने का प्रयास करे। गुरुजी का व्यक्तित्व ऐसे ही है। अपनी प्रतिभाओं से वह न केवल अपने अनुयायियों के मार्ग में आने वाले संकट से सावधान कर देते हैं, वरना उसकी यात्रा भी निष्पक्ष कर देते हैं। महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि गुरुजी जैसे महापुरुष ईश्वर से भी उच्च है। वह लिखते हैं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, क्योंकि राम सिंधु धन संजन धीरा, चंदन तुरु हरि संत समीरा। जैसे हमारी प्यास बुझाने के लिए मेघ वर्षा करते हैं और वायु चंदन वृक्ष की शीतलता फैलाती है, उसी प्रकार से महापुरुषों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राम भी संत नारद को बताते हैं कि श्रुति से महापुरुषों के गुणों की व्याख्या असंभव है। हृदय गुरुजी सचखंड वासी हैं। यह सचखंड क्या है और कहाँ है, इसका ज्ञान केवल उसको होता है जिसे गुरुजी की कृपा प्राप्त हो। अतिशय कृपा जाहि पर कोई, पाव देहि यही मार्ग सोई। संत विष्णु मेली प्रभु ताही, चेतवाही राम कृपा करी जाही। कहते हैं कि निरंकार ईश्वर सचखंड में निवास करते हैं। दयावान परमात्मा समय समय पर अपने महापुरुषों को, जीवों को उनके दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कर उनका पथ प्रदर्शन कराने के लिए भेजते हैं। महापुरुष जीव को धर्म से धर्मखंड, ज्ञानखंड, शर्मखंड और कर्म कृपाखंड से
ले जाते हुए सचखंड में ईश्वर के निवास पर ले जाते हैं। अंत में यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जीव अपने कष्टों से सदा के लिए मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। पूजनीय गुरु जी पहले अपने भक्त की समस्याओं की इति पर उसे कर्मयोग के मार्ग पर ले जाते हैं। यह यात्रा का पहला भाग है। धर्मखंड। भक्त तन और मन से स्वस्थ होकर लौकिक और परलौकिक विषयों पर चिंतन कर पाता है। वह इस संसार की सच्चाई और स्वयं अपने जीवन की क्षणिकता को पहचान लेता है। यह ज्ञान खंड है। अपनी अल्पता और स्वाभिमान का उसे भान होता है। वह लज्जित होता है। अविराम विचार से वह प्रभु की महानता और अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। वह सोचता है कि यह जीवन जो प्रभु ने सर्वानंद प्राप्ति के लिए प्रदान किया था व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। जब परमात्मा से मिलने की उत्कंठा अत्यधिक हो जाती है वह शर्म खंड में पहुंच जाता है। इस यात्रा का शिखर तब आता है जब उसे प्रभु कृपा प्राप्त का आभास होता है। उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और मन आनंद सागर में गोते लगाने लगता है। यह कर्म खंड का क्षेत्र है। दीप्तमान परम कृपा के आनंद में डूबे हुए जीव के लिए सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। कोई इस यात्रा पर अकेले नहीं चल सकता। शिव समान व्यक्ति के लिए भी जीवन सागर को पार करना कठिन है। ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को भी परम आनंद की प्राप्ति के लिए गुरु या महापुरुष के पास जाना पड़ता है और गुरु की कृपा दृष्टि तुरंत उन्हें वहां पहुंचा देती है। गुरु जी इस युग के ऐसे ही महापुरुष है और मैं उनके कमल चरणों की वंदना करता हूँ। आपके कमल चरणों को समर्पित है भगवान शिव। गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। आरक्ष्य है आप हमारे। आपके कमल चरण बांधते हैं हमें आपसे। लौकिक माया को भेद कर भक्तों को भेंट करें उनकी आशाएं। कल्प वृक्ष की बात है भगवान शिव। गुणगान करता हूँ आपके कमल चरण का। शिव ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नतमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। है सबसे प्यारे गुरु ढूंढता है जो आसरा मिलता है उसे सहारा। आपके चरण सबसे प्यारे प्रभु कुचल दे सब बाधाएं और भव सागर से पार करें। हे भगवान है शिव। गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम दिल्ली से ज्योति गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं किसी ऐसे गुप्त रोग से पीड़ित थी जिसका उपचार नहीं हो पा रहा था। सब प्रसिद्ध चिकित्सालयों इंद्रप्रस्थ अपोलो मैक्स एम्स आदि में मेरे अनेक परीक्षण हो चुके थे किंतु किसी रोग का प्रमाण नहीं मिल रहा था। मैंने लगातार गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन पश्चात जब मैं चिकित्सक के पास गई तो रोग का निदान हो गया। वह एक गंभीर प्रकार का रक्त संक्रमण था। चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी कि उपचार लंबा और पीड़ादायक होगा, परंतु गुरुजी को यह स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त को इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे चिकित्सालय में प्रवेश करके उपचार प्रारंभ किया गया, परंतु 4 दिन के पश्चात ही मुझे वहां से मुक्ति भी मिल गई। मुझे औषधियाँ लेने को कहा गया। अब मैं स्वस्थ सानंद हूँ। ऐसी कृपा असाधारण नहीं है। जब भी गुरुजी कुछ निर्देश दे दो उसका अशरंश पालन हो। उसका तर्क नहीं ढूंढना चाहिए। उनका आदेश भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है और वह उसके लिए लाभ के लिए है। गुरुजी को धन उपहार या प्रसन्न करने वाले भाव पसंद नहीं है। वह केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। ऐसे प्रेम जिसमें कोई आशा ना हो, कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई शर्त ना हो और जो गुरुजी का कहा स्वीकार करे। विश्व में कहीं भी हर समय वह सदा साथ है और सच्चे प्रेम का प्रतिदान करते हैं। उनको केवल प्रेम से स्मरण करने की आवश्यकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 2 खंड का 9वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। भरा का शिव विवाह हेतु प्रयत्न।
ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने उसका पूरा सहयोग किया। रति के साथ कामदेव ने शिवजी जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। इसके फलस्वरूप सभी जीव और प्राणी मोहित हो गए। जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के वश में होकर अपनी मर्यादाओं को भूल गई। स्वयं का व्रत पालन करने वाले ऋषि मुनि अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया, परंतु भगवान शिव पर उनका वश नहीं चल सका। कामदेव के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब कामदेव निराश हो गए और मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ जो शिवजी जी को मोह सकूं। यह बात सुनकर मैं चिंता में डूब गया। उसी समय मेरे सांस लेने से बहुत से भयंकर गण प्रकट हो गए, जो अनेक वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज करने लगे। ऐसी अवस्था देखकर कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रश्न किया। तब मैंने उन गणों को मार नाम प्रदान कर उन्हें कामदेव को सौंप दिया और बताया कि यह सदा तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारी सहायता के लिए ही इनका जन्म हुआ है। यह सुनकर रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। काम ने कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पूर्ण शिवजी जी को मोहित करने के लिए जाऊंगा, परंतु मुझे यह लगता है कि मैं उन्हें मोहने में सफल नहीं हो पाऊंगा। साथ ही मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वे आपके श्राप के अनुसार मुझे भस्म न कर दें। यह कहकर कामदेव रति, बसंत और अपने मारगणों को साथ लेकर पूर्ण शिवधाम को चले गए। कामदेव ने शिवजी जी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित करने में सफल ना हो सके। फिर कामदेव वहां से वापस आ गए और मुझे अपने असफल होने की सूचना दी। मुझसे कामदेव कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आप ही शिवजी जी को मोह में डालने का उपाय करें। मेरे लिए उन्हें मोहना संभव नहीं है। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रूत संहिता का द्वितीय खंड का 10वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।